हेलो एवरीवन, ये वीडियो मेरे को डरते डरते रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि RRJJJ ने बोला था मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगी अगर आपने स्टेनो के PQRS वाली वीडियो नहीं बनाई तो इस डर के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना RRJJJJJ हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी PQRS वीडियो के लिए, PQRS। इस वीडियो में हम बात करेंगे PQRS को कैसे सॉल्व किया जाए। PQRS के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है PQRS लेक्चर 0, बिकॉज फर्स्ट होगी ये वाली, ठीक है? गुड। उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें जो मैंने PQRS करवाए थे वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड करवा रखे हैं मैंने। दे आर सुपर हार्ड, सो इफ़ यू वांट टू चैलेंज योर सेल्फ यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट दोस, ठीक है? इजी, गुड। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज यश, ठीक है? लेट्स गो। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये मेरे कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के स्कोर हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं व्हाट मेक PQRS डिफिकल्ट। ओके, क्यों डिफिकल्ट होता है PQRS? देखो, PQRS सबसे पहले होता क्या है, ये 1 2 3 4 लाइन दे देंगे आपको, ठीक है? और इसका सीक्वेंस तो होगा PQRS, लेकिन ये आपको ऐसे दे देंगे QRSP, और आपको वो सॉल्व करना है कि वो PQRS होगा या क्या होगा। जैसे वंस देयर वॉज ए थर्स्टी क्रो, ही फ्लू हियर एंड देयर, ही ड्रैंक द वाटर, ही ड्रॉप्ड कंकर्ड को क्या बोलते हैं इनकी, पेबल्स इन द पॉट, वाटर लेवल वॉज लो। इजी, थर्स्टी क्रो ये, और ये इसका पहला जंबल है, ठीक है? वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, इसे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? 1 2 कौन सी होगी? थर्स्टी क्रो है और वो उड़ रहा है। ही फ्लू हियर एंड देयर, ही ड्रैंक द वाटर को इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा पहले, तो अब ये नहीं आएगी। वाटर वॉज लो, वाटर का इंट्रोडक्शन कहाँ है? यहाँ पे, वाटर वॉज लो, तो थर्ड ही होगी। अब वाटर लो है तो वाटर हाई होगा, कैसे हाई होगा? पेबल डाल के, एंड लास्ट में ही विल ड्रिंक द वाटर। ये होता है पैराजंबल हमारा। अब पैराजंबल मुश्किल क्यों होता है? देखो, अगर 4 ऑप्शन है हमारे पास तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दिस? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, थिंक वंस एंड ट्राई, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ओके, अब कौन सा ले लेते हैं? 1 3 2 4, 1 3 4 2, ठीक है? 1 4 3 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इनको अरेंज कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 टाइप से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कैट में ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन एसएससी में हमें ऑप्शन मिलते हैं और 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो वी कैन ईजिली डू दिस। ओके, 4 ऑप्शन है, और मजे की बात, 4 ऑप्शन में से अगर हमने सेंटेंस जिससे स्टार्ट होगा ना वो निकाल लिया, स्टार्टिंग सेंटेंस निकाल लिया, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तब हम खेल सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कौन बनेगा करोड़पति की 50-50 लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हो। 50-50 में हम गेम खेल सकते हैं एंड वी कैन मार्क। ओके, सो इस वीडियो को देखने के बाद आई विल मेक श्योर कि आपको 50-50 खेलना आ जाए। ओके, इतना गोल रखते हैं। जब तक सीरीज़ पूरी होगी तब तक 100 आउट ऑफ 100 आप कर पाओगे। उससे पहले इस वीडियो का एम है कि एटलीस्ट यू आर एबल टू डू 50-50। ईजी, 50-50 का क्या मतलब हुआ? अगर 4 ऑप्शन है तो वी एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। ईजी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करना PQRS को। कीप इट सिंपल सोल्जो, कीप इट सिंपल। ओके, वी हैव टू डू इट लाइक अ मैकेनिकल पजल। जैसे पजल कैसे सॉल्व होगा? हमने कोई पेयर ढूंढ लिया, हमने क्रोनोलॉजी ढूंढ ली, आगे बताऊंगा मैं इनको डिटेल में, बस अभी के लिए आप हेडिंग जानो, ठीक है? हमने स्टार्टिंग सेंटेंस देख लिया, हमने फाइनल सेंटेंस देख लिया। ये कुछ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ये क्या है? मेथड्स या टूल्स टू हेल्प अस। इजी, नेवर रिलाई ऑन फीलिंग से नहीं खेलना है, किसी की फीलिंग से नहीं खेलना है, तो PQRS की फीलिंग से भी नहीं खेलना है, ठीक है? प्रोनाउन, कनेक्टर, एको वर्ड, क्रोनोलॉजी, ये डिटेल में बताऊंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। एलिमिनेट, डोंट गेस,
एलिमिनेट, डोंट गेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। PQRS को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन का गेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इजी इजी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। ऑफिस में आपको कोई दोस्त चाहिए होगा ना, जिसके साथ जाओगे आप ऑफिस में, अकेले ऑफिस जाते अच्छा थोड़े ना लगोगे, तो उसके साथ आप चैनल को शेयर कर दो। कौन सा चैनल? SSC इंग्लिश विद यश। और शेयर कब करना? सब्सक्राइब करने के बाद। गुड गुड। अभी बात करते हैं टूल। अभी कौन सा, हाँ, अभी बात करते हैं हम एक पैरा लिखा होता है जो भी, वो कैसे काम करता है। जैसे पैरा है हमारे पास DNA के ऊपर। सो द पैरा विल टॉक अबाउट वन सेंट्रल आइडिया। लाइक DNA, तो DNA के बारे में बात करेगा। ये नहीं कि वो गोभी डेजर्ट को बीच में ले आया, ठीक है, वो DNA के बारे में बात करेगा, ना कि लौकी की सब्जी के बारे में बात करेगा। इजी इजी। द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द मेन टॉपिक इज द ओपनर। ओपनर या स्टार्टिंग सेंटेंस हमें बोल रहे हैं। और ये फॉलो कैसे करेगा? पहले होगा ब्रॉड और उसके बाद होगा नैरो। जैसे ये कहानी कैसे शुरू करते हैं हम कोई कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा किंगडम था। ओके, एक किंगडम था। व्हाट एम आई ड्राइंग यार। ओके, एक किंगडम था, उसमें एक आदमी रहता था, राम नाम था उसका। ओके, सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस किंगडम। किंगडम क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज किंगडम इज ब्रॉड, किंगडम इज बिग। और आदमी बाद में इंट्रोड्यूस क्यों किया? क्योंकि आदमी इज स्पेसिफिक। इजी इजी। सो वी विल गो फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। यूज यूनिटी टू रिजेक्ट इंट्रूडर सेंटेंसेस इन ट्रैप ऑप्शंस। ये जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तब समझाऊंगा आपको, अभी बिना एग्जाम्पल समझाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट स्लाइड। कोहेरेंस, ये मैं अब तक आपको कई बार बता चुका हूँ कोहेरेंस क्या होता है। सो यू शुड टेल मी इन द कमेंट्स कोहेरेंस यस ये होता है। इजी इजी। अभी मैं बताता हूँ कोहेरेंस क्या होता है। देखो, कोई क्वास दिया है तो उसका इफेक्ट देंगे। इजी, कि बाढ़ आई और बाढ़ के कारण लोगों की फसल खराब हुई। कॉज एंड इफेक्ट। जनरल, एक किंगडम है और उसमें राम रहता है। जनरल से स्पेसिफिक। प्रॉब्लम, फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स आर बैड। व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट गुड, बट रिन्यूएबल एनर्जी इज गुड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन। की मार्कर सिग्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। ये किसने कहा था ये बात? एवरीवन नोज किसने कहा था, ठीक है। देखो, अगर कोई आदमी, अगर हमें कोई पैसेज दिया है तो हम बात कर रहे थे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। In 1857 there was first revolt for independence। ओके, क्रोनोलॉजी का मतलब हुआ कि जो 1857 वो टाइम से पहले हुआ है, तो ये वाली सेंटेंस इसके पहले आएगी। इट विल प्रीसीड दैट। इजी। फर्स्ट, देन, लेटर, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, ओवर इन टाइम, इन दिस। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस, मैकेनिज्म, रिजल्ट, कंक्लूजन। ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी मॉक की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें मिलेंगे आपको 10 मॉक। पहला मॉक फ्री अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका PDF विद सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मॉक्स के प्राइस रखिए केवल 149 रुपीज़, और ये मॉक्स आपके स्टेनो के CVE से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि लेवल क्या होगा इस मॉक का, तो यू कैन ज्वाइन द फर्स्ट मॉक, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। कहाँ मिलेगा ये सब? टेलीग्राम के पिन कॉमेंट में। वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। हाँ, ये काम की चीज़ है, प्रोनाउन रूल। कोहिजन, कोहिजन भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कोहिजन क्या होता है बच्चों? जल्दी कमेंट करो। कमेंट क्या करना है? ऐसे इंग्लिश विद यश। इजी इजी। देखो, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वॉर बोर्न इन 1861, ही वॉन
Who won in 1913? So 1861 will precede 1931 because of chronology. And हमको बताना है कि ही कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर. सो टैगोर वाली लाइन विल बी बिफोर दिस. इजी. फुल नेम, सरनेम. ओके, पहले Einstein published his findings in 1905. Albert Einstein proposed relativity. See, जब तक हमें ये नहीं पता आइंस्टाइन कौन सा है, आइजैक आइंस्टाइन है या एल्बर्ट आइंस्टाइन है. सो फर्स्ट वी विल यूज फुल नेम, देन वी विल यूज लास्ट नेम और फर्स्ट नेम. इजी. एको से हम जोड़ते हैं. एको किस में काम आएगी? पेयरिंग में. एको क्या होती है? एको होता है हमारी आवाज़ वादियों में जाती है और वादियों से गूंजती हुई वापस आती है. दैट इज एको. ये भी मैं आपको करूँगा तब दिखाऊंगा एको क्या होती है. जैसे इन्वेंट्री, दिस इनेबल्स ऑप्टिमाइजेशन किसका हो रहा है? इन्वेंट्री. इट इज अ हिडन एको. इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्यारी सी नेक्स्ट स्लाइड. कहाँ हो तुम? द जूमिंग इन स्ट्रैटेजी. वही है ब्रॉड से स्पेसिफिक. ब्रॉड से स्टार्ट, स्पेसिफिक पे एंड. कॉन्सेप्ट से स्टार्ट, मैकेनिज्म और एग्जाम्पल. ठीक है, ये समझाऊंगा ना तब ज़्यादा समझ में आएगा. अभी के लिए आप ओवरव्यू ले लो. ओके, दिस आई विल ऑल्सो टीच यू. ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस. नेक्स्ट स्लाइड. देखो, कुछ चीज़ें होती हैं ना, ऐसी होती हैं कि वो अप्लाई करेंगे ना तभी समझ में आएगा. अभी बात करते हैं हीरो की. मैं तेरा हीरो. द हीरो इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड नीड्स नो सेटअप बिफोर. हीरो वाली लाइन होगी, उसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगी, की ज़रूरत नहीं होगी. जैसे किल बिल पांडे हुआ हमारा. किल बिल पांडे नीड्स नो इंट्रोडक्शन. सो वी विल इंट्रोड्यूस. जैसे ये लाइन देखो, द सुएज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट. सुएज कैनाल. इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं. क्या प्रोनाउन होगा? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल इन द वर्ल्ड. वॉट इट? क्या ये स्टार्टर होगी? नहीं होगी. द सुएज कैनाल इज द हीरो. रेड सिग्नल. कनेक्टर्स वर्ड कैन नॉट ओपन ए पैरा. जनरली ऐसा होता है. इट इज़ नॉट ए 100% रूल. कभी कभार हो भी सकता है कि एक्सेप्शन आ जाए, लेकिन जनरली होता है. हाउएवर, बट, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, फर्दरमोर, ऑल्सो, इनसे सेंटेंस ओपन नहीं होता जनरली. ओके, बाकी एक्सेप्शनली हो भी जाता है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. बी मैंडेटरी पेयर्स फर्स्ट. लेकिन यश, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बना के भेजता है. हम क्या ऐसे जोड़ी बनाएं? तो खुद सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये वाली जोड़ी नहीं है. इसका मतलब है PQRS. ठीक है, तो QR की जोड़ी बना सकते हैं हम. तो QR एक साथ आएगा, फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे. SPQR होगा, SPQRP होगा, या PQRS होगा. ठीक है, इससे हम 24 से ऑप्शन कम करते हैं हमारी जोड़ियाँ बना के. इजी. अभी लेट्स से हमारे पास ऑप्शन है SPQR. ये भी एक बन सकता है. ओके, सो वी डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी. We increase our probability of getting the question right. We decrease the probability of getting wrong. Easy. Chronology मैं आपको बता चुका हूँ. So let's move to the next slide. ये slide important है, screenshot ले लो. However, but, yet. जहाँ भी ये word आ जाए ना, however, but, yet, ये शो करेंगे contrast कि पहले I was rich, but now I don't have money to even buy food. Okay, so पहले मैं अमीर था, बट अभी मेरे पास पैसे तक नहीं है. इसको आते ही गेम पलट जाएगा. एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला होता है. कौन से? however, but, yet, therefore, thus, hence. ये करते हैं कंक्लूड किसी बात को. देखो भैया, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता. ठीक है, आई डोंट हैव मनी, दस आई कांट लेंड टू यू. कंक्लूजन देख रहे हो. इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट. पैसे क्यों नहीं है? आई एम बेरोजगार. एज अ रिजल्ट, आई डोंट हैव मनी. इजी.
Furthermore, I am बेरोजगार. Furthermore, I need to buy a laptop. So I don't have money. तो इसने क्या किया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, प्लस मेरे को लैपटॉप भी खरीदना है. तो इसने क्या किया, ऐड किया. ऐड किस में किया, प्रीवियस पॉइंट में. इजी इजी. फर्दरमोर, मोरओवर, ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इजी है, खुद समझ लो. इनिशियली, फर्स्ट, देन, फाइनली, ये सब किसके लिए डिनोट करेंगे, ये विल डिनोट करेंगे क्रोनोलॉजी. ही शी इट एनी नेम, दिस दिस, प्रोनाउन. इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी. ठीक है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे, लेट्स गो. द 5 powers, क्विक रेफरेंस. इजी, ही शी इट दीज दिस सच. जो प्रोनाउन होगा उससे पहले नाउन आएगा. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली बाद में आएगा. एको वर्ड, क्रोनोलॉजी, जनरल टू स्पेसिफिक, सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं इसमें. ओके, एक बार इसको खुद से पढ़ लो ताकि यू कैन एक्टिवली रिकॉल थिंग्स. माइंडसेट कैसा होना चाहिए PQRS को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए PQRS आर सॉल्वेबल. सबसे पहले दिमाग में ये बात बिठा लो कि वो सॉल्व होंगी. ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होंगी, दे आर सॉल्वेबल. दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ओपनिंग सेंटेंस और एंडिंग सेंटेंस और पेयरिंग. ठीक है, इजी इजी. आफ्टर एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट मेक बुक ऑफ एरर. बुक ऑफ एरर क्या होती है यश, जो मॉक एनालिसिस वाली वीडियो है जो यहाँ आ रही है, आप उसको देखो, बुक ऑफ एरर समझ में आएगी. इफ़ यू कैन नॉट नेम द क्लू, यू डू नॉट हैव प्रूफ, कीप लुकिंग. इजी. मैंडेटरी पेयर ढूंढो, मैंडेटरी पेयर्स. ठीक है, इजी इजी. ये छोड़ दो, 60 सेकंड नहीं लेनी, 60 से कम भी लेनी हमें. नेक्स्ट, फाइंड द हीरो. ओके ओके, बहुत ही बकवास. अब करते हैं क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन कौन सा दे दिया यश, पहला क्वेश्चन दे दिया हमने S6 वाला, S1 S6. S1 में क्या होता है, स्लीपर्स क्लास का फर्स्ट डब्बा. नहीं, ये वो वाला S1 नहीं है. इस S1 का मतलब होता है कि सेंटेंस स्टार्टिंग का हमने दे दिया है और स्टार्ट एंडिंग का दे दिया है, बीच के PQRS आप भर दो. ठीक है, एग्जामिनर ये चाहता है इसमें. जैसे मैं आपको दिखाऊं, कॉन्सिक्वेंटली इट रिमेन्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो ये सब चीज़ होगा, कंक्लूजन है. सो क्या इससे स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, कभी नहीं होगी. बट क्या इससे एंडिंग होगी, हाँ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इससे एंडिंग होगी. यहाँ भी इससे एंडिंग हो रही है. ठीक है, ईजी. अब एक एक लाइन को पढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप इसको पढ़ के सॉल्व कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ. सेंटेंस 1, स्टार्टिंग सेंटेंस. The discovery of DNA's double helix structure was a major breakthrough in genetics. Okay, DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये मेजर ब्रेक थ्रू था किसमें, जेनेटिक्स में. इजी. सो DNA के बारे में बात हो रही है मोटा मोटा. DNA कहाँ है, एक और DNA ये रहा. सो DNA एको हो रहा है. एको मतलब बार बार सेम चीज़ रिपीट होना. DNA. जेम्स वॉटसन, फुल नेम स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है. एंड फ्रांसिस क्रिक, फुल नेम. बिल्डिंग ऑन रोजलिंड फ्रैंकलिन्स एक्स-रे डिफ्रैक्शन इमेजेस प्रपोज्ड द मॉडल. विच मॉडल, डबल हेलिक्स हो सकता है ये. इन 1953 क्रोनोलॉजी भी आ गई हमारे पास. इजी. देयर फाइंडिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर फाइंडिंग. क्या देयर फाइंडिंग, अभी ये देखो, P के बाद Q ज़रूर आएगा. Q P से पहले बिल्कुल नहीं आएगा. सो इससे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं. PQ देखना है हमें. PQ है इसमें, PQ इसमें नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट. PQ इसमें नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट. PQ इसमें नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट. आंसर क्या हुआ, PRSQ विदाउट इवन सॉल्विंग द पैरा. सॉल्व कहाँ किया है हमने तो ये टिक लगाई है ना बेसिकली. ठीक है, लेट्स वेरीफाई कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है. द आंसर इज PRSQ. हमने क्या सिलेक्ट किया था, PRSQ.
अभी इसका मीनिंग जान लेते हैं और इसको पूरा सॉल्व करते हैं। Their findings demonstrated how DNA stores genetic information through base pairing. डबल हेलिक्स में पेयरिंग होती है ना, ADHC जो भी पेयरिंग होती है, मैं भूल गया अब तो। This discovery, what discovery? This discovery of DNA's revolutionized major breakthrough था, echo major breakthrough, revolution, biology, genetics, biology, echo, paving the way, किसके लिए रास्ता बनाया? Advances in genetic and engineering, echo, engineering and biotechnology. Understanding DNA structure has led, broad sentence, to developments in medicine, forensic science and evolutionary research. Consequently, it remains, what remains? The breakthrough, I think. The foundation of molecular biology. ठीक है, ये थी पैसेज का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो मेजर ब्रेक थ्रू था जेनेटिक्स में। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने ये डिस्कवर किया था 1953 में। देयर फाइंडिंग्स, इनकी फाइंडिंग थी, उसने बताया कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैसे बेस पेयरिंग करता है। ठीक है, दिस डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। रेवोल्यूशनलाइज्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी रेवोल्यूशनलाइज कर दी, एकदम क्रांति सी ले आया। इससे रास्ता बना किसके लिए? एडवांसेस किसमें? जेनेटिक इंजीनियर और बायोटेक में। अंडरस्टैंडिंग डीएनए स्ट्रक्चर हैज़ लेड टू, डीएनए का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने से लेड हुआ है डेवलपमेंट मेडिसिन में, फोरेंसिक्स में और एवोल्यूशनरी रिसर्च में। कॉन्सिक्वेंटली इससे ये हुआ है। इजी, PRSQ हमारा आंसर था। PRSQ का मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने किया था ये डिस्कवर, और उनकी डिस्कवरी से डिस्कवरी से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ हुई, और उसके बाद में अंडरस्टैंड किया हमने डीएनए का, और इससे रास्ता बना एडवांसेस के लिए। ईजी, फर्स्ट क्वेश्चन ये थी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। कहाँ कमेंट करना है? सब्सक्राइब करने के बाद SSC इंग्लिश विद यश पे। ईजी, कोई डाउट नहीं, क्लियर क्लियर। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी मॉक की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें मिलेंगे आपको 10 मॉक। पहला मॉक फ्री अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका PDF विद सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मॉक्स के प्राइस रखिए केवल 149 रुपीज़, और ये मॉक्स आपके स्टेनो के CVE से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि लेवल क्या होगा इस मॉक का, तो यू कैन ज्वाइन द फर्स्ट मॉक। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। कहाँ मिलेगा ये सब? टेलीग्राम के पिन कॉमेंट में, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटो में लाइट। ओके, सबको आता हुआ ये तो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? क्लोरोफिल नीड होता है। क्लोरोफिल को क्या चाहिए? क्लोरोफिल को चाहिए मैग्नीशियम या आयरन। आयरन अनेमिया में चाहिए, मैग्नीशियम इसको चाहिए फोटोसिंथेसिस को। लेकिन ये जी की क्लास नहीं है, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ब्रॉड सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, दस कॉन्सिक्वेंटली 10 एंडिंग सेंटेंस हो सकती है, समझाया था मैंने। ठीक है, ये भी S1S6 है, तो ये सेंटेंस फिक्स है, तो ये बात निकालने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमारा। तो अब क्या करें? करते हैं इसको सॉल्व। फोटोसिंथेसिस से ओन फूड बनाते हैं प्लांट्स। पहली लाइन है ये, दिस एनर्जी। कीवर्ड यहाँ से मिल सकता है हमें। कौन सी एनर्जी? दिस एनर्जी। एनर्जी कहाँ है? अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये रही एनर्जी। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन एनर्जी नहीं है। द ग्लूकोज प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। सो क्या हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं? कौन सा पहले आएगा? क्यू पहले आएगा। किससे? पी से। क्यू पहले आएगा 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 पी से। 50-50 लेडीज एंड जेंटलमैन। अमिताभ बच्चन तो नहीं दे पाएंगे आपको 50-50, लेकिन मैंने दे दिया है 50-50। अभी बताओ आंसर क्या होगा? QPSR या SQRP। अभी अगर हमने स्टार्टिंग सेंटेंस निकाल लिया कि Q से स्टार्ट होगा या S से, सो हमारा 50-50 चेंज हो जाएगा 100 में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। आप अपना 80 या 90 या इससे अब % दे दो, मैं आपका
मेक श्योर करूँगा कि यू स्कोर क्लोज टू 100%। मेरे 100% में कोई कमी नहीं लगेगी आपको। ईजी ईजी। अभी कौन कौन से ऑप्शन बचे थे हमारे पास? कौन सा निकाला था हमने? क्यूपी का निकाला था। क्यूपी ठीक है। अभी स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो एनर्जी को अब्जॉर्व करता है सनलाइट से, ठीक है। क्यूपी एस आर, इसको बढ़ रहा हूँ मैं अभी। एस, द ग्लूकोज प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। और जो ग्लूकोज होता है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बताता है प्लांट के लिए, मतलब देता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट, दस फोटोसिंथेसिस इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ। स्टार्टिंग सेंटेंस छोड़ो एक बार के लिए। क्या इसमें हम एंडिंग सेंटेंस ढूंढ सकते हैं? या आर पे खत्म हो गया, पी पे। देखो लास्ट वाली लाइन क्या है? फोटोसिंथेसिस वाइटल है। वाइटल मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो सर्वाइवल ऑन अर्थ खत्म हो जाएगा। और सर्वाइवल ऑन अर्थ कैसे खत्म होगा? जब अर्थ पे ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कोई सर्वाइव कैसे कर पाएगा वाला। सो ऑक्सीजन वाली लाइन कहाँ है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन नहीं होगा तो सर्वाइवल नहीं होगा। एंडिंग सेंटेंस क्या होगी? आर। आर किस ऑप्शन में? QPSR। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। नेक्स्ट QPSR हमारा आंसर है लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो आपको लग रहा होगा कि ये यश ने पैर बना दिए और इससे सॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाऊंगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना कौन आएगा? PQRS आएगा। बहुत बुरा बुरा गाता हूँ मैं, आई नो, लेकिन सह लो थोड़ा, ठीक है। PQRS हम सीखेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो एग्जाम होगा उसमें आपको ऐसे हेडिंग नहीं मिलेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, लेस्पिरेशन ओके, हीरो वर्ड आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स बायोकेमिकल एनर्जी इनटू ATP। ओके, जो ये CR वाली चीज़ है हमारी, ये प्रोसेस है, लंबी चौड़ी प्रोसेस है, जिससे बायोकेमिकल से ATP बन जाता है। ATP क्या होती है? ATP होती है एनर्जी। ग्लाइकोसिस इनिशिएट्स, क्रोनोलॉजी देखो, शुरुआत होगी ना यहाँ से। सो इट कैन बी स्टार्टिंग सेंटेंस। गुड गुड गुड। द प्रोसेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से शुरू होती है जिससे ग्लूकोज बनता है। पायरुवेट, पायरुवेट ऑक्सीडेशन फॉलोज। पायरुवेट का अब ऑक्सीडेशन होगा। फॉलोज एज द मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। The Kurz cycle then releases high energy electrons through a series of, okay, ये लाइन पढ़ी थी ना हमने, series of chemical theories of processes, echo of chemical reactions. Finally ending sentence हो सकती है finally. Finally can be an ending sentence. The electron transport chain produces the bulk of ATP. ATP बनाना शुरू यहाँ से किया था, and we have finally made ATP. Without this sequence, कौन सा sequence? ATP बनाना वाला sequence. Aerobic life, aerobic और anaerobic दो चीज़ें होती है। anaerobic, ठीक है। aerobic मतलब ऑक्सीजन लगे जिसमें, would be unable to sustain the life, ठीक है। इससे लोगों के जो भी है। सी, हमने स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढ दिया और एंडिंग सेंटेंस ढूंढ दिया। सो वी कैन मेक दैट। 1 से स्टार्ट होगा और 4 पे खत्म होगा। 1 से स्टार्ट 4 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 4 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 4 पे खत्म। सो आंसर क्या होगा? सिंपल, 1 2 3 4। ऐसे किया। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना, इसमें थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट। ईजी ईजी। लेट्स चेक द आंसर। आंसर क्या दिया है? आंसर कहाँ हो तुम? Answer is 1 2 3 4. Easy peasy lemon squeezy. So next question है ladies and gentlemen हमारे पास। ये भी सेम S1 से लेके S6 वाला क्वेश्चन है। S1 S6 आपको पता है, स्लीपर के डब्बे नहीं है, वो है सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। Easy, let's go. The history of life on Earth is defined by a specific sequence of biological milestone. Okay, so Earth है, अर्थ की जो लाइफ है उसके कुछ माइलस्टोन रहे हैं,
कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन हैं, ठीक है, इजी। फर्स्ट, ओके ओके ओके, दिस कैन बी अ स्टार्टिंग सेंटेंस, दिस वाज फॉलोड, व्हाट वाज फॉलोड, दिस कांट बी अ स्टार्टिंग सेंटेंस। सब्सिक्वेंटली, ओके ओके ओके, दिस सब्सिक्वेंटली मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू फाइनली, फाइनली दिस प्रोग्रेशन, कौन सी प्रोग्रेशन, दिस प्रोग्रेशन फंडामेंटली रीशेप द प्लैनेट्स बायोस्फीयर। ओके, सो बी से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन एक कट गया, इजी। सब्सिक्वेंटली से भी स्टार्ट नहीं होगा और इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। अगर इसका आंसर ए बी सी डी है, एग्जामिनर ने इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, ए बी सी डी बिल्कुल फर्स्ट से ही हो गया ना, ये तो बिना पढ़े केवल कीवर्ड से हो गया, इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया एग्जामिनर ने। लेट्स सी क्या है इसका आंसर, या फिर हम गलत हैं। द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इट वर्क्स। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जो भी हम पढ़ रहे हैं इट वर्क्स। जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं थी। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस इंग्लिश विद यस। ओके, बीच बीच में बोलना पड़ता है यार। नेक्स्ट है हमारे पास, कीस्टोन स्पीसीज प्ले अ disproportionately large role in maintaining the stability of their ecosystems. ओके, हीरो कौन हुआ, कीस्टोन स्पीसीज, ये क्या करती है, disproportionately large role maintain in maintaining the stability of ecosystems. The concept of a keystone, ओके ब्रॉड था ये, अब हम इसको समझा रहे, स्पेसिफिक समझा रहे, was first introduced by ecologist RP. He studied, RP studied, so Q से स्टार्ट नहीं होगा ये। The effect of removing certain predators, predators कौन होता है, जो बड़ा जानवर होता है छोटे जानवरों पे हमला करे, easy, from an ecosystem. For example, what example, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये हो सकता है, sea otters help regulate sea urchin populations, preventing the destruction of kelp forests. Without keystone species, entire ecosystems can collapse, leading to a significant biodiversity loss. Okay, so इसमें बात की है जो keystone species हैं, they are super important. क्या है वो, super important. easy, ऑप्शन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, सो इसके ऑप्शन भी इजी थे। आसान क्वेश्चन बना दिया क्या मैंने, मुश्किल क्वेश्चन बनाने थे यार। लेक्चर 2 है ना, उसके ऑप्शन बहुत मुश्किल बनाऊंगा मैं, इसके ऑप्शन इजी हैं तभी ये हो रहा है, मज़ा नहीं आया। शिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS introduces a specific time frame for pronouncing judgments. Okay, जो BNSS है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है जजमेंट को सुनाने के लिए। This specific time frame ensures that justice is not delayed but delayed by indefinite administrative pauses. देखो ऐसा होता है ना, कोर्ट में एक बार केस चला गया तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है माय लॉर्ड, लेकिन इससे ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिकली, ओके हाईलाइट ये है इसकी, इट मैंडेट्स दैट जजमेंट्स मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये 30 दिन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे साजन, नहीं जजमेंट आ जाएगी। हाउ एवर, ओके कॉन्ट्रास्ट, however मतलब contrast, in exceptional cases this period can be extended up to a maximum of 45 days. easy, कौन सा period, this period. This reform is intended to reduce the high pendency rates in the ICJ system. This reform, what reform, this reform, this. Such measures, what measures? These measures are critical for maintaining the dignity of judicial process.
कि ऑथर क्या कह रहा है इसमें, कभी कहना क्या चाहते हैं। कभी कह रहे हैं कि बीएनएस नाम की एक नई चीज़ आई है जिससे जुडिशियल जो जजमेंट होंगी वो जल्दी आएंगी, फास्ट आएंगी, ठीक है। और कुछ केसेस में 30 दिन, मेजोरिटी ऑफ केसेस में 30 दिन लगेगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 45 दिन लगेंगे, ठीक है। और ये रिफॉर्म है इजी। सो सबसे क्लियर जो हमें दिख रहा है ना, वो ये वाला लिंक दिख रहा है कि क्यू के बाद आर होगा। क्यू आर, क्यू आर कहाँ है? क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। दो ऑप्शन बचे, या तो ए होगा या डी होगा। डी के साथ चलते हैं, मेरे को क्यू आर से स्टार्टिंग, क्यू आर को एक साथ रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डी को बढ़ते हैं एक बार। द बीएनएस ने एक नया टाइम फ्रेम लिखा है जो कि ये रिफॉर्म जो है इससे रिड्यूस होगी हाई पेंडेंसी रेट इन क्राइम। ब्रॉड है, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, ब्रॉड से अब हम जाएंगे स्पेसिफिक पे। स्पेसिफिक कौन सा है? टाइम फ्रेम 30 डेज और 45 डेज। इजी। सो इसका आंसर होगा ये वाला डी। इजी, लेट्स मैच द आंसर। आर क्यू एस पी कैसे है इसका? आर क्यू एस पी कैसे है इसका? सी एस पी गलत है। इसका आंसर जो है वो एस क्यू आर पी होगा। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी मॉक की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें मिलेंगे आपको 10 मॉक। पहला मॉक फ्री अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका पीडीएफ विद सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मॉक्स के प्राइस रखिए केवल 149 रुपीज़, और ये मॉक्स आपके स्टेनो के सीवीई से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि लेवल क्या होगा इस मॉक का, तो यू कैन ज्वाइन द फर्स्ट मॉक, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। कहाँ मिलेगा ये सब? टेलीग्राम के पिंड कॉमेंट में, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। ये गलत है, पी क्यू आर एस लेक्चर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। इस लेक्चर से हमने क्या क्या सीखा? इससे हमने सीखा पी क्यू आर एस आर सॉल्वेबल, ठीक है। यस, दिस इज रियली गुड। क्या खुद के वो, ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा कि प्रैक्टिस एंड मैकेनिकली रिमूव यानी एलिमिनेट ऑप्शंस। सो इस वीडियो को आपको जो भी फीडबैक हो या किसी भी वीडियो का आपका फीडबैक हो, प्लीज़ गिव मी दिस फीडबैक। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट and create better and better lectures. As always, thanks for watching. My name is Yesh. You are watching SS English with Yesh. Subscribe if you haven't already. And as always, celebrate and celebrate. Your host, Yesh, signing off.